तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी अपने होम टाउन यानी कि वाराणसी स्टेशन पे और यहाँ से ना आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ कोलकाता के लिए। और कोलकाता जाने का एक ख़ास वजह है और वो ख़ास वजह वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर बात करूँ आज की ट्रेन की, तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कुंभा एक्सप्रेस से। हालांकि ये ट्रेन जो है वो देहरादून से खुलती है और मुरादाबाद लखनऊ के रास्ते यहाँ पहुँचती है। लेकिन ये जर्नी मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि इस ट्रेन में यहीं से मुझे करंट में टिकट मिल गई और मेरी टिकट पटना से गरीबत में थी, तो उसको कैंसिल करके इसमें टिकट की मैंने। और ऐसी भीड़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे कि इस ट्रेन में इतनी भीड़ होने वाली है। तो ये देखा आपने रश, और बस ये है कि लोग हमारी सीट पे जो है वो बैठे ना, मतलब मैंने बहुत देखा है ना कि इसे कुंभ के टाइम में ट्रैवल करने पे होता है ये है कि लोग एसी कोच में आके बैठ जाते हैं और ज़बरदस्ती बैठते हैं। अरे उन्हीं को समस्या है, उन्हीं की तरफ आप मेरे को थोड़ी मजबूरी की ट्रैवल करना पड़ रहा है और बैक में प्रॉब्लम है, इसलिए मतलब ट्रैवल करना पड़ रहा है। और एक और स्पेशल चीज़ के लिए हम लोग जा रहे थे कोलकाता, लेकिन देखो अभी क्या हाल चल रहा है कुंभ के कारण से। इस कुंभा एक्सप्रेस में इतनी भीड़ है कि लोग देखो बिल्कुल सीट पे बैठे हुए हैं, ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। मतलब ये बहुत दिक्कत है अभी ट्रेन में ट्रैवल करना। फिलहाल तो जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है, लेकिन मजबूरी में इसको ट्रैवल करना पड़ रहा है। मतलब रिजर्वेशन होने के बाद भी आपका सीट जो है वो वैसी रहने वाला है। ये चीज़ हमने देखी है, बहुत सारे रील्स और बहुत सारे वीडियोस देखी है हमने, और मुझे लगता है शायद ये कुछ चुनिंदा ट्रेन में होता होगा, लेकिन भाई ये तो लगता है ऑलमोस्ट हर ट्रेनों में चीज़ हो रही है, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही ऑड है। इतनी सारी कुंभ स्पेशल ट्रेन चल रही है, फिर भी जो नॉर्मल ट्रेन है उनमें ऐसी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इवन जो रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, रिजर्वेशन करा के भी चलोगे तो कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। तो ये अभी हाल चल रहा है इंडियन रेलवेज़ का फ़िलहाल, तो आप क्या कर सकते हो उसमें। और गेट पे इतना रश है ना कि मतलब मैं चाहूँ तो बाहर से आपको कुछ डिपार्चर अराइवल दिखाना, वो पॉसिबल फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं है। तो यहीं से, और सीट ये इतनी गंदी है कि यहाँ से भी आपको डिपार्चर जो है वो दिखा नहीं पाऊँगा मैं। तो ओवरऑल पता नहीं आज का जो व्लॉग है वो कैसे बनने वाला है, कैसे ट्रैवल करने वाला हूँ। बिल्कुल बहुत कुछ सोच करके आया था कि अच्छे से शूट करूँगा, अच्छे से व्लॉग बनाऊँगा, लेकिन वो सब चीज़ जो है वो फ़िलहाल अभी तो बहुत मुश्किल लग रही है। इतना रश है भाई, गेट पे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। चलो अपना डिपार्चर जो है वो हो गया यहाँ से, और काफ़ी लोग जो हैं वो बाहर फंसे हुए, जिनकी सीट है वो लोग अंदर नहीं आ पा रहे हैं। सोचो, जिनकी सीट है वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं। ये हाल है। जिसको उतरना है, जिसने पैसा दिया है वो नहीं उतरेगा। वो नहीं था, दूसरा आदमी था वो, तो उसको तो जगह चाहिए नहीं सीट वाला नहीं था, वो आदमी। तो काशी रेलवे स्टेशन निकला और अभी फ़िलहाल हम गंगा जी को पार कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि जब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और गेट पे खड़ा होकर के आपको अच्छे से दिखा पा रहा हूँ। और ये अपना अराइवल हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। ये देखो गेट पे इतना भीड़ है कि यहाँ पे आरपीएफ को यहाँ पे आना पड़ा और लोग को हटा रहे हैं वो। और लोगों को मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप एसी क्लास में घुस सकते हो, किसी भी रिजर्व क्लास में घुस जाओ, आपके पास टिकट है नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाकई में बहुत दिक्कत जो है वो चल रही है। ये देखिए, ऐसा हाल तो नॉर्मली जनरल क्लास में होता था कि जब आरपीएफ को आकर के लोगों को यहाँ पे हैंडल करना पड़ता है, लेकिन अभी एसी क्लास में ऐसा हो रहा है। सेकंड एसी का ये हाल है, सोचो। और मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती ना लोगों को बाहर जाने के लिए बोला और कर्टन जो है वो लगाया अपना यहाँ पे, अदरवाइज़ ये भी बहुत दिक्कत हो रही थी यहाँ पे। फ़िलहाल तो वैसे मैंने लोगों को हटाया है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, अपना डिपार्चर भी हो गया यहाँ से। ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया आपको रिव्यू के बारे में। और ऐसा लग रहा है कि वंदे भारत में सफ़र कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल अंदर पैक होकर के। बाहर खोई जाने का उम्मीद जो है वो नहीं है। बाकी देखते हैं कि सीट जो है वो ट्रेन कहाँ से खाली होती है। सीट तो चलो ठीक है, जैसे से हमने यहाँ से लोगों को हटा दिया, बाकी ट्रेन जो है वो कहाँ पे खाली होती है, कहाँ से मैं बाहर निकल पाता हूँ और आपको अच्छे से प्रॉपर जर्नी जो है वो दिखा पाता हूँ। फ़िलहाल तो अभी कुछ ऐसा हाल जो है वो चल रहा है अपना। तो शाम के करीब 1:50 का वक्त हुआ है और फाइनली बक्सर जो है वो पहुँच रहे हैं हम। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सीट जो है वो खाली होनी थी, पर जिस हिसाब से लोग पटरियों पे खड़े हैं ना इस तरफ,
देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे खाली होने वाली है। अगर लोग उतरते भी हैं तो शायद उतने ही लोग वापस चढ़ने भी वाले हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पानी की बोतल जो वो लेनी है और गेट जो है पूरा फुली पैक्ड है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वॉशरूम जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। काफ़ी लोग जो हैं वो खड़े थे चढ़ने के लिए, जबकि ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं, प्लेटफॉर्म उस तरफ है। पता नहीं उस तरफ हाल जो है वो क्या होने वाला है। तो आपने देखा क्या बुरा हाल है ट्रेन का। वैसे ये ट्रेन ना प्रयागराज जाती है ना प्रयागराज जा रही है, अभी ट्रेन जा रही है हावड़ा की तरफ, और इतनी भीड़ है इस टाइम पे कि क्या बताया जाए। मतलब एक चीज़ समझ में आती है कि लोग बनारस से यहाँ पे बैठे हों तो ठीक है, समझ में आता है कि चलो ठीक है भीड़ है, वहाँ लोग आते हैं नहा करके फिर बनारस दर्शन के लिए आएंगे, फिर बनारस में ट्रेन में बैठे होंगे। लेकिन यहाँ बक्सर में काफ़ी लोग उतरे और उसके बाद उतने लोग चढ़े भी और बिना किसी दिक्कत के। मतलब एसी है, एसी में बैठने चलो बैठते हैं। मतलब क्या है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ये इंडियन रेलवेज़ है और यूपी बिहार में चाहे कितनी भी ट्रेनें क्यों ना चला दो, हालत ख़राब ही रहने वाली है। और सच में बहुत शर्मनाक लगता है कभी कभी ये चीज़। तो शाम के 4:30 बजे का वक्त हुआ है, 4:40 हो रहे हैं और फिलहाल अभी अब ट्रेन का अराइवल आरा जंक्शन पे हो रहा है। और अफसोस कि यहाँ भी ट्रेन से उतरना पॉसिबल नहीं होगा नीचे, और सच में बोरिंग लग रहा है अब तो जर्नी ये। और ये देखिए आरा जंक्शन पे भी भीड़ जो है वो काफ़ी है। हालांकि प्लेटफॉर्म जो है उस तरफ है और ये आप रश देखो, रश मतलब अच्छा वो तो चलो ठीक है, पर इधर भी काफ़ी लोग जो हैं वो खड़े हैं ट्रेन में बैठने के लिए। तो सोचो जब यहाँ पे प्लेटफॉर्म छोड़ कर लोग जब यहाँ पे आते हैं ना चढ़ने के लिए, मतलब समझ जाओ आप कि ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर रश होता होगा। हालांकि ये जो कोच आप देख रहे हो ये कोटा पटना नहीं कोलकाता पटना, अच्छा गरीबत लग रही है मुझे तो ये। वैसे बोलूँ तो आज हमारी अपनी टिकट जो है वो इसी में थी, गरीबत में टिकट थी अपनी, पर हमने वो कैंसिल कर दी और इसमें हम ट्रैवल कर रहे क्योंकि इस ट्रेन में करंट में टिकट मिल गया। और मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ी गलती हो गई हमसे कि हमने इसमें करंट में टिकट जो है वो कर लिया। बाकी अगर नहीं होता तो पटना आने के बाद हम इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले थे कोलकाता तक। अब देखते हैं कि बाहर चलो यहाँ आरपीएफ तो कम से कम आई यहाँ पे। चलिए फाइनली पटना जंक्शन पे अपना अराइवल हो रहा है और होपफुली शायद यहाँ पे रश कम हो और बाहर निकल पाऊँ मैं। अदरवाइज़ भाई बैठे बैठे तो बोरियत जो है वो फील हो रही है। ये फर्स्ट एसी का हाल मैंने आपको दिखाया नहीं, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी पर लोग बाहर बैठे थे यहाँ पे। नई दिल्ली हटिया इस्लामपुर, ये तो मगध लग रही है मुझे। और फर्स्ट एसी के ना बिल्कुल गेट पे काफ़ी लोग जो है वो भीड़ खड़ी थी। तो ये तो हर जगह का हाल है। इवन इस थर्ड एसी में देखो आप, देखो कैसे लोग जो है वो बाहर भीड़ जो है वो लगी हुई है। तो ये लग रहा है मुझे कि सारी ट्रेनों का हाल जो है वो ऐसा, जो भी अभी यूपी बिहार में ट्रेनें चल रही हैं मेरे ख्याल से इस साइड में, बिहार के इस साइड में कुछ ज़्यादा ही भीड़ जो है वो दिख रही है आजकल। बाकी पटना में भी काफ़ी लोग ऑन बोर्ड होने वाले हैं और कई लोग तो जेन्युइन टिकट धारक होंगे और कई लोग जो हैं वो बिना टिकट वाले भी होंगे और ऐसे ही एसी में बैठने वाले लोग होंगे। तो देखना पड़ेगा। बाकी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बाहर निकलने का मौका जो है वो मिले और सामने ही बढ़िया स्टोर जो है वो दिखे। अब हालांकि यहाँ पे हमने अपना ऑनलाइन फूड जो है वो ऑर्डर किया हुआ है, तो देखते हैं वो हम तक पहुँचता है कि नहीं। बाकी वो देखो सामने देखो आप, ये एसी क्लास में घुसने के लिए भीड़ देखो। चलो काफ़ी लोग तो डिबोट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद बाहर निकल पाऊँगा मैं। चलिए बाहर तो निकल चुका हूँ। ये देखो भैया यहाँ बैठ करके जर्नी जो है वो करेंगे और कुछ ऐसा हाल जो है वो हो रखा है। ट्रेनों का हाल जो है वो ऐसा ही हो रखा है और वाकई में समझ नहीं आता कि थर्ड एसी में आप, बिल्कुल समझ नहीं आता कि सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। और सिर्फ इस ट्रेन का हाल नहीं बल्कि सामने वाली ट्रेन मगध एक्सप्रेस का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। और पता नहीं जर्नी कैसे चलने वाली है, क्या क्या दिखाऊंगा इस जर्नी में आपको। सोचा बहुत कुछ था पर लग नहीं रहा कि बहुत कुछ आपको दिखा पाऊंगा मैं। बाकी चलो देखते हैं कि ये भीड़ कब तक रहती है, कहाँ तक रहती है। भैया तो आसनसोल तक जाने वाले हैं, मतलब ये
फिर शायद आसनसोल या फिर पूरा हावड़ा तक ही ऐसा सीन जो है वो देखने को मिलेगा। हावड़ा तक भीड़ रहेगा पूरा, बताओ। पीछे इसके जो ट्रेन है अभी हावड़ा तक का कोई ट्रेन है नहीं अभी। अच्छा, रात में 10-11 बजे फिर भी नहीं रात में गरीब रथ निकलती ना अभी। अब ट्रेनों का हाल देखो, वॉशरूम का तो बिल्कुल भूल ही जाओ आप, पूरा लोग जो है वो बैठे हुए हैं और वॉशरूम यूज़ करना तो बहुत दिक्कत की बात है भाई। और फिलहाल अपना डिपार्चर जो है वो चुका है और डिपार्चर आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं। अब चलिए, ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं सकते आपको इस रूट के बारे में, मतलब सोचा था कि आपको रूट जो है वो दिखाऊंगा पर वो पॉसिबल नहीं है। डिपार्चर लेने में इतनी दिक्कत हो रही है तो सोचो रूट का ही आपको दिखाऊंगा। ओवरटेक्स होने वाले हैं, बहुत सारी क्रॉसिंग्स होंगी, वो तो बिल्कुल भूल ही जाओ आप। आज की जर्नी में बहुत कम ये सब चीज़ देखने को मिलने वाला है। फ़िलहाल तो यहाँ पे हमने अपना डिनर जो वो मंगवा लिया पटना में, लकीली ये आ गया यहाँ पे। कम से कम ये राजमा चावल जो है वो हमने मंगाया हुआ है और अच्छा लगता है फास्ट फूड का, तो मंगा लिया हमने। बाकी ट्रेन की पेंट्री है लेकिन इतनी भीड़ थी कि हमें बिल्कुल लगा नहीं कि शायद यहाँ कुछ मिलेगा। फिलहाल अभी जो पेंट्री वाले लोग हैं वो आ रहे हैं और पानी की बोतल जो वो दे रहे हैं और कुछ खाने का सामान भी था उनके पास, पर उस टाइम पे पता नहीं था कि इतना भीड़ होने के बाद वो सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी। अभी थोड़ी सी भीड़ कम हुई है, हल्की भीड़ कम हुई है, तो उनका मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ है। बाकी हाँ, अभी भी काफ़ी लोग जो हैं वो बाहर खड़े हैं इंतजार में कि बस मौका मिले और अंदर बैठ जाएँ। बाकी चलो, चाय जो है वो पीते हैं। ये इंडियन रेलवेज़ की चाय जो है वो तो वैसी होती है, लेकिन अपने साथ हम अपना क्रीमर जो है वो लेके चल रहे हैं और इसलिए थोड़ा सा चाय जो है वो अच्छा बना लेते हैं हम लोग। और वैसे सामने जो है वो पटना तेजस राजधानी जो है वो खड़ी है। मेरे ख्याल से ये राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है और पटना तेजस राजधानी जो है वो खड़ी है और मेरे ख्याल से 7 बजे वो निकलती है ट्रेन यहाँ से। विंडो का हाल देखो कितना ज़्यादा गंदा है, तो यहाँ से भी दिखाना चाहिए ठीक से आपको। तो रात के करीब 8 बज रहे हैं और थोड़ा बहुत ट्रेन जो खाली हुआ है, थोड़ा काफ़ी खाली हो चुका है। अभी खाली हो गया कुछ। अब थोड़ा बाहर निकल सकता हूँ यार, वाह काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये है मोकामा जंक्शन रेलवे स्टेशन। फाइनली यहाँ पे थोड़ा जो है वो चैन की सांस जो है वो मिल रही है। तो चलिए, डिपार्चर हो गया और ये पहला स्टेशन है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ अच्छे से। तो बहुत ही कम देरी के लिए ट्रेन यहाँ पे रुकी और ज़्यादा कुछ बात जो है वो नहीं कर पाया मैं। लेकिन इसके बाद जो स्टेशन है क्यूल ना, वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और देखते हैं कि वहाँ पे भीड़ चढ़ती कि नहीं। फिलहाल यहाँ तो काफ़ी बढ़िया ट्रेन खाली हो गई और अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है। बाकी बहुत सारे स्टेशन जो है ना, अच्छे से स्टेशन जो है वो मिस हो गए, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। मतलब बख्तियारपुर जो है वो मिस हो गया, पटना ठीक से दिखा नहीं पाया आपको। और उसके पहले जो स्टेशन है आरा बक्सर की बात करूँ, वो तो बिल्कुल भीड़ में नहीं ऐसे निकले कि वो दिखाना बिल्कुल पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन हाँ, अब यहाँ से जो क्यूल और झालदा का जो रूट है ना पूरा आसनसोल तक, ये शायद मैं अच्छा दिखा पाऊँगा आपको, ठीक से दिखा पाऊँगा मैं आपको। चलो, रात के करीब 8:30 बज रहे हैं और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो क्यूल जंक्शन पहुँचने वाली है। अब ये देखो, भीड़ तो हट गई है लेकिन हाँ, गेट जो है वो प्रॉपर बंद हो चुके हैं। कई लोग जो हैं वो गेट के पास बैठे हुए हैं, यहाँ भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आपको जो लखीसराय जंक्शन का स्केप है वो नहीं दिखा पाऊँगा। हालांकि क्यूल में ट्रेन रुकेगी तो ज़रूर से गेट खोल करके बाहर चलेंगे। फ़िलहाल तो अभी गेट जो है वो खोलना पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो है अभी हमारी ट्रेन जो है वो लखीसराय जंक्शन को स्किप करेगी और बिल्कुल रात के वक्त में अच्छा देख पाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हल्की हल्की जो लाइटें हैं ना उससे समझ जाओ कि हाँ बिल्कुल स्टेशन जो है वो आने वाला है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी बाहर गेट पे खड़े होकर के स्टेशन दिखाने में। वैसे यहाँ पे हॉल्ट तो नहीं हमारी ट्रेन का, लेकिन अगर ट्रेन रुक जाती है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो बहुत कम देर के लिए ट्रेन यहाँ पे रुकी है, मतलब सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ पे रुकी होगी। और जैसे ही बाहर है सोचा कि स्टेशन पे आकर के बढ़िया बैठूंगा, थोड़ा टहलूंगा, तब तक ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो गया और बिल्कुल खाली स्टेशन था, अच्छा लग रहा था। और मेरे ख्याल से उस तरफ जो छोटी रंग की गाड़ी होगी ना वो चलती होगी उस ज़माने में, उसका यहाँ पे अवशेष जो है वो देखने को मिल रहा है। और जैसे ही हमने क्यूल रिवर को क्रॉस किया तुरंत अपना अराइवल हो रहा है क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो ये है क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन और
वाकई में अब अच्छा लग रहा है कि हाँ ट्रेन यात्रा जो है वो हो रही है। अदरवाइज़ मतलब पटना के बाद मतलब बख्तियारपुर तक ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत गज़ब की भीड़ थी। हालांकि मोकामा में काफ़ी लोग जो है वो उतरे और उसके बाद से थोड़ा रश जो है वो कम हुआ है। बाकी अगर बात करूँ मैं क्यूल की, तो हाँ ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो आती है, जैसे हमारे यानी कि ये जो पटना की लाइन है वो, और यहाँ से एक और लाइन जो है वो निकलती है सामने जमालपुर की तरफ, और एक लाइन तरफ जाने वाले हैं यानी कि जसीडी की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हाँ लखीसराय जो कि बिल्कुल इसके पीछे का स्टेशन है, वहाँ से वो जो गया की लाइन है वो निकलती है और इसीलिए वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। हालांकि इन दोनों के बीच बहुत कम फासला है, सिर्फ एक नदी जो है वो क्रॉस होती है, क्यूल नदी, और उसी के नाम पे इस जगह का नाम जो है वो रखा गया है। तो रात के करीब 10 बज चुके हैं और अभी पहुंचने वाले हैं जसीडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और मोकामा के बाद ना मैं बिल्कुल अंदर बैठ गया तो आराम से सो गया था और जस्ट अभी उठा, और उस बीच जो झाझा स्टेशन है वो निकला और उसके बाद से एक और कोई जमुई कोई स्टेशन था वो निकला। तो ये 2 स्टेशन जो है वो निकले और फिलहाल अभी अपना अराइवल जो है वो जसीडी जंक्शन पे हो रहा है। और ये देखो पूरा गैलरी है वो पूरा खाली हो चुका है। तो रात के 10:11 का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं जसीडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। शायद मैं पहली बार इस स्टेशन को देख रहा हूं, मतलब रात के टाइम में स्किप किया होगा, मैं पहली बार देख रहा हूँ स्टेशन को। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये, यहाँ से देवघर जो है बहुत पास में है। दिल्ली हावड़ा लाइन पे, ये मेन लाइन पे ये एक इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और यहाँ से आप आराम से देवघर जो है पहुँच सकते हो। बिल्कुल ये देवघर के अंदर ही ये जसीडी आता है। और बात करूँ जंक्शन की, तो हाँ ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है, जैसे हमारे यानी कि क्यूल की तरफ से एक लाइन यहाँ से इधर निकलेगी मधुपुर तरफ जाने वाले यानी कि आसनसोल हावड़ा वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ से निकलती है देवघर होते हुए कोई बरहट का कोई स्टेशन है वहाँ निकलती है, तो एक वो लाइन हो गई। बाकी यहाँ से एक छोटी सी लाइन निकलती है बैद्यनाथ धाम की तरफ, तो एक मेरे ख्याल से छोटी सी ट्रेन जो है वो चलती है यहाँ से बैद्यनाथ धाम की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बिल्कुल इसके बाद का जो मेन स्टेशन है वो मधुपुर है। और एक और चीज़ ये है कि एक ट्रेन जो है वो हमें ओवरटेक करने वाली है, बिल्कुल पीछे जा रही है हमारे वो, तो मैं बताऊंगा आपको कि वो ओवरटेक कब होगा। फिलहाल अपना डिपार्चर जसीडी से हो चुका है और जसीडी काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, मतलब काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा और लगभग सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एसी रिफ्रेशमेंट रूम है और मेरे ख्याल से डॉर्मेट्री जो है वो भी यहाँ पे है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे डॉर्मेट्रीज जो बुक कर सकते हो अपने लिए। बाकी एक चीज़ ये है कि गोटा रांची एक्सप्रेस जो है वो हमें ओवरटेक करती है। अब वो ट्रेन जो है वो करीब 50 मिनट लेट चल रही है, उसका डिपार्चर जसीडी से हुआ है और हम तो बिल्कुल अब मधुपुर पहुंचने वाले हैं। और हमारी ट्रेन भी काफ़ी देर से मधुपुर के पहले रुकी हुई थी, तो अब देखते हैं वो ट्रेन तो लेट चल रही है तो वो हमें ओवरटेक करती कि नहीं, तो देखने वाली बात होगी। तो हाँ ये एक ओवरटेक था जो मुझे आपको दिखाना था, पता नहीं वो होगा कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी अपना अराइवल मधुपुर में पहले हो रहा है। हालाँकि उस ट्रेन का मधुपुर में अराइवल पहले था। तो रात के करीब 10:30 बजे का वक्त हो रहा है और ये है मधुपुर रेलवे स्टेशन। हालांकि एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और पहली बार स्टेशन को मैं देख रहा हूँ यार, मतलब काफ़ी बड़ा और काफ़ी शांत रेलवे स्टेशन लग रहा है ये। एक चीज़ है कि जैसे ही मोकामा से आगे निकले ना, उसके बाद से रश जो है वो कम हुआ और उसके बाद से स्टेशन की खूबसूरती जो वो देखने को मिल रही है कि वाकई में यहाँ का स्टेशन भी काफ़ी खूबसूरत है। वैसे बात करूँ अगर मैं मधुपुर की, तो हाँ ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही लाइन निकलती है कोडरमा की तरफ और बस इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी कहीं इधर से मारे यानी कि क्यूल की लाइन। और बताओ यहाँ पे काफ़ी देर रुकने का मन था क्योंकि बढ़िया देखो खुला खुला स्टेशन है, चांद जो है वो दिख रहा है उस साइड पे और ग्रीनरी है स्टेशन में, मतलब देखो पेड़ पौधे जो वो लगे हुए हैं और बिल्कुल शांत सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे रुकने का मन हुआ था काफ़ी, लेकिन
आप देखो तो प्रोसीड का सिग्नल जो है वो मिल चुका है हमें। तो मात्र यहाँ सिर्फ 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर हो गया अपना। बाकी हाँ, स्टेशन बड़ा ही खूबसूरत लगा मुझे। तो मधुपुर के बाद मैं सोने चला जाता हूँ और उसके बाद से कोई ओवरटेक जो है वो देखने को मिलता नहीं है। ट्रेन जो है वो लेट चल रही थी, लेकिन जब नींद खुलती है तो ट्रेन आसनसोल पहुँच चुकी थी। तो भाई रात के करीब 12 बजने का वक्त हुआ है और देखो आप बिल्कुल आप आंखों में नींद जो है वो देख सकते हो। तो सीधा नींद जो है वो खुलती है आसनसोल पे और क्या बताऊँ मैं, मतलब वो ट्रेन जो है वो अभी तक ओवरटेक जो है वो नहीं कर पाई हमें। तो आसनसोल से निकलने के बाद ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं इस रूट पे। ट्रेन अब सीधा पहुंचने वाली थी हावड़ा, पर उससे पहले जो ओवरटेक होने थे ना वो ओवरटेक हो नहीं पाया किसी कारण से, मतलब ट्रेन लेट चल रही थी। इसलिए मैं भी सोने चला जाता हूँ क्योंकि उसके बाद से जल्दी उठना था और 2:50 पे ट्रेन का हावड़ा पहुँचने का टाइम होता है। तो सुबह के 2:50 का वक्त हो रहा है और अब फाइनली पहुँच चुके हैं। मतलब हम तो सो चुके थे और जैसे ही RPF 5 उन्होंने उठाया कि भैया प्लेटफॉर्म पे गाड़ी जो है वो लगाई जा रही है। बड़ा ऑड टाइमिंग है, मतलब 2:50 पे जब इंसान गहरी नींद में होता है तब ट्रेन पहुंचती है यहाँ पे। और वैसे पहले ये मन था कि इस ट्रेन में इसलिए नहीं आना क्योंकि ये ट्रेन जो है वो और टाइम पहुंचती है, लेकिन अब क्या करते हैं, इसमें क्रेडिट में टिकट मिल गया इसलिए हमने टिकट में कर ली और फाइनली हावड़ा जो है पहुँच चुके हैं। और सामने भैया लोग जो है वो यहाँ पर लेने आ गए, आगे सत्या भाई भी हैं, अनिरुद्ध और मयूर सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब यहाँ पे सभी लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही स्पेशल चीज़ के लिए आए हुए हैं, वो मैं आपको अभी कुछ देर में दिखाता हूँ, ठीक है। और ब्लॉग वहीं पे ख़त्म करूँगा। फ़िलहाल तो चलते हैं रूम पे और उसके बाद से तो रेस्ट करूँगा प्रॉपर और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि हम लोग क्यों यहाँ पे आए हुए थे। तो ये है वो स्पेशल चीज़ जिसके लिए हम कोलकाता आए थे। और जी हाँ बिल्कुल, मोहित भैया की शादी थी तो यहाँ पे हमने उनका शादी जो है वो अटेंड किया। तो आप देखिए उनके शादी से जुड़े कुछ झलकियाँ और मैं आपसे विदा लेता हूँ और छोड़ जाता हूँ आपको शादी की कुछ झलकियों के साथ जो बहुत ही खूबसूरत थे। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।